हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो कुछ इस तरह से है कि मुझे यहाँ पर जो एनर्जी चैनलाइज हुई है वो काफ़ी ज़्यादा, कोई आप में से कोई लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इस वक्त डिसअपॉइंटेड है लाइफ से। ठीक है, आप थोड़ा सा ज़िंदगी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना थोड़ा-सा आपका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा हो चुका है कि आपको सिर्फ़ पेन मिल रहा है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ दर्द मिल रहा है, डिसअपॉइंटमेंट्स मिल रही है, निराशा मिल रही है, आपकी होप जो है, आपके अंदर की जो उम्मीद है, वो कहीं न कहीं टूट रही है चीज़ों को लेकर के। ख़ास तौर पे अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से डील कर रहे हो, तो आपके रिश्तों में भी थोड़ी-सी खिट आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि थोड़ा-सा डिसहार्मनी क्रिएट हो रही है। ये सब चीज़ें आप अभी महसूस कर रहे हो और ये सब इस वज़ह से भी है गाइज़, क्योंकि आप इतनी डल एनर्जी में हो, तो आपको क्या हो रहा है कि जो भी चीज़ें हो रही है वो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके फ़ेवर में नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप जो भी चीज़ों से अभी डील कर रहे हो, जो भी चीज़ों को अभी फ़ेस कर रहे हो, उसके पीछे रीज़न है कि सब कुछ आपके फ़ेवर में हो रहा है और ये आपको विश्वास करना पड़ेगा गाइज़। जब तक आप विश्वास नहीं करोगे, आप इस डल एनर्जी से बाहर नहीं आ पाओगे। और दूसरी बात कि आपको डिवाइन ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि वो आपके साथ हैं, ठीक है? वो आपको सपोर्ट भेज रहे हैं, जो भी सिचुएशन से अभी आप डील कर रहे हो, आपको अचानक से कहीं से कोई सपोर्ट आ सकता है, कहीं से कोई ना कोई अ, यू नो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आ सकती है, कुछ भी ऐसा सब जो आपको सपोर्ट करे, ठीक है? तो जिस चीज़ की वज़ह से आप इतने परेशान हो, उसमें कहीं न कहीं आपको कोई सपोर्ट आ रहा है, कोई ना कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सकती है, कुछ ना कुछ पॉज़िटिव मैं यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ कि आप तक आ रहा है। एंड आपके लिए यही मैसेज है कि जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है वो आपके फ़ेवर में टर्न हो चुका है, तो सब कुछ आपके फ़ेवर में ही हो रहा है। बस ये है कि वो डिवाइन का अपना तरीका है चीज़ों को करने का, तो उसे उस तरीके से होने दीजिए। अभी आपको क्या बोला जा रहा है ना कि आप एकदम ईज़ी एनर्जी में रहिए, एकदम ईज़ी गोइंग। ज़्यादा किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना, ज़्यादा अपने आप को डिसअपॉइंटेड एनर्जी में नहीं डालना है और जितना हो सके अपने आप को ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में लाइए, खुश रखिए अपने आप को, ठीक है? जितना ज़्यादा आप पॉज़िटिव एनर्जी में रहोगे, जितना ज़्यादा आप खुशी दिखाओगे यूनिवर्स को। मैं बार-बार ये अपने वीडियोज़ में इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे यही एनर्जी चैनलाइज़ हो रही है बार-बार कि आप फिर से पॉज़िटिव करने की कोशिश करते हो अपने आप को, लेकिन फिर आप डल एनर्जी में चले जाते हो। फिर आप अपने आप को पॉज़िटिव करने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है या फिर आपकी सराउंडिंग्स ऐसी है कि जिसकी वज़ह से किसी न किसी बात की वज़ह से आपके मन में एक निराशा बन जाती है, ठीक है? तो आपको ऐसा बोला जा रहा है कि आप जो है बहुत स्ट्रॉन्ग और वॉरियर पर्सनैलिटी हैं, आपको खुश रहना, इसके लिए आपको किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप में कंप्लीट हैं। एंड किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से या किसी भी दूसरे इंसान की वजह से अगर आपको दुःख पहुँचता है, तो उसे एज़ अ थर्ड पर्सन बना लीजिए अपनी ज़िंदगी में। अगर आपको ये भी करना पड़े, तो ये भी कर लीजिए, लेकिन जब तक कि वो आपको डिस्टर्ब ना करे। अगर वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपकी पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो चाहे आपका कितना भी क्लोज़ हो, उसको थर्ड पार्टी ही रहने दीजिए। अपनी ज़िंदगी में इतनी अहमियत मत दीजिए कि वो आपका रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले ले और आपको दुःख पहुँचा सके, आपको तकलीफ़ दे सके। ऐसा कोई भी बंधन आपको रखना ही नहीं है। आपको डिटैच होना है क्योंकि आप बहुत बड़ी-बड़ी ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो गाइज़। तो उनका भी तो एन्जॉय लेना है ना आपको, तो ये सारी चीज़ों को आप लेट गो करना सीखिए और जितना ज़्यादा जल्दी आप लेट गो करोगे, उतना ज़्यादा आपको रिज़ल्ट दिखाई देगा, आपको पॉज़िटिव चीज़ें भी दिखाई देंगी उसके अलावा। क्योंकि वो क्या होता है ना, जब हमारा फ़ोकस एक जगह गलत जगह पर होता है ना, तो हमें अच्छी चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। तो वैसा कुछ क्लैरिटी आपको लाने की ज़रूरत है, उसके अलावा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है आपको, डेली करना है, एक दिन भी नहीं छोड़ना है। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है? उसके अलावा कार्ड से देखेंगे सबसे पहले। ओके, सबसे पहले ओशो डेक से देखते हैं आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन डिवाइन देना चाहते हैं। मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। काफ़ी बार ऐसा होता है एनर्जीज़ आपके साथ मैच कर भी जाती हैं, कई बारी नहीं करती हैं, कई बार कुछ परसेंट करती है, कई बार 100% करती है, तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है? तो जितना आपके साथ रेज़ोनेट करे उतना ही रखना है, बाकी का जाने देना है, ओके? एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन ज़रूर रहने वाला है या मैसेजेस बहुत क्लियर आ रहे हैं यहाँ पर। आपको इस वक़्त किसी को साइलेंट ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है, ठीक है? मैं ये सुन रही हूँ यहाँ पर।
जिस पर्सन की वजह से या जिस सिचुएशन की वजह से आप इस वक्त दुखी हैं, उसे साइलेंट ट्रीटमेंट दीजिए, ठीक है? सिंपल सॉल्यूशन, और अपने ऊपर उस एनर्जी को हावी मत होने दीजिए, ठीक है? और ये चीजें ऐसा नहीं है कि आपके लिए पहली बार है, आपने ये साइलेंट ट्रीटमेंट पहले भी बहुत लोगों को दिया है, ठीक है? और उसका नतीजा आप जानते हैं कि कितना ज्यादा डीप रियलाइजेशन फिर उस चीज का होता है, या क्योंकि आप एक मैच्योर सोल हो। यस, आंसर्स बहुत क्लियर है यहाँ पर। प्लीज डिवाइन एंजल्स, आप एक मैच्योर सोल हो गाइज, आप डिवाइन से कनेक्टेड हो, बहुत ही हाई वाइब्रेशनल सोल हो। या दी बर्डन, देखा, यही चीज एंड स्लोइंग डाउन आपकी जिस भी थर्ड पार्टी की वजह से या किसी ऐसे पर्सन की वजह से जो आपको प्रायोरिटी पे नहीं रखते हैं या आपको दुख पहुंचाते हैं, आपको बर्डन वाली सिचुएशन में डालते हैं, या फिर वो जानबूझ के ऐसा नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से आपको बर्डन फील होता है, आप डल एनर्जी में चले जाते हो, वो पर्सन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो आपको और ज्यादा डल कर रहा है, तो ऐसे किसी भी पर्सन की वजह से आपकी जो जर्नी है उसमें ये स्लो डाउन क्रिएट होता है, आपकी लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट होता है, तो समझ जाइए कि वो पर्सन आपकी एनर्जी को डिजर्व नहीं करता है। उस पर्सन को साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दीजिए। बहुत क्लियर मैसेज है यहाँ पर, बहुत क्लियर मैसेज है गाइस। एंड द नेक्स्ट मैसेज इज एग्जिस्टेंस, क्योंकि यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप इन सब चीजों को एंटरटेन करने के लिए नहीं बने हो, आपका मिशन कुछ और है, और ये सब चीजें आपको भटका रही हैं उन सारी चीजों से। या डिमाइज, यहाँ पे कोई स्पेल वर्क का कारण भी हो सकता है, ये भी चीज दिख रही है मुझे यहाँ पर, क्योंकि माइजर है, बट ब्रेक थ्रू आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है, ब्रेक थ्रू आ रहा है, ठीक है? एक एक कार्ड को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी आपको। देखिए, सबसे पहले जो कार्ड आया यहाँ पर वो है साइलेंट, ठीक है? तो डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट चल रहा है इस वक्त आपकी लाइफ में, ठीक है? और अगर आप लव कनेक्शन में नहीं भी हैं, आप यूं भी अगर डल महसूस कर रहे हो, ये देखिए यहाँ पर आपको साइलेंट होने की जरूरत है, आपको अपने अंदर जाने की जरूरत है, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होना है और अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि आप कोशिश कर सकते हैं, आप ये चीज कर सकते हो, ठीक है? आप जैसे साइलेंट ट्रीटमेंट दोगे दूसरों को, तो उनको अपने आप रियलाइज होगा कि वो क्या मिस्टेक कर रहे हैं। कई बार क्या होता है ना कि हम कोशिश करते हैं चीजों को ठीक करने की, लेकिन कई बार हमें ये एडवाइस दिया जाता है कि हमें वो चीजों को अपने पे नहीं लेना है, लेट इट, देखिए उनको डिवाइन पर छोड़ दीजिए। जो भी ये लोग है ना जिनकी वजह से आप परेशान हो, ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है डेफिनेटली, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है आपकी लाइफ में, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, आपके लव रिलेशनशिप में कोई डिसहार्मनी चल रही है, तो वो थर्ड पार्टी की वजह से है गाइस। यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन चल रहा है आपके बीच पीछे, शायद वो आप नहीं देख पा रहे हो, इसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में सब गलत गलत हो रहा है, बट ट्रस्ट मी, ये चीजें किसी थर्ड पार्टी की वजह से भी अगर हो रही है तो भी आपको आपको साइलेंट हो जाना है, ठीक है? डिवाइन पर छोड़ दीजिए, जो चीजें डिवाइन टाइमिंग पर होनी है उसे डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ दीजिए, ठीक है? यहाँ पर मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आप काफी मेच्योर सोल हो, एंड आपका जो कनेक्शन भी है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ठीक है? वो उसको आप लाइटली मत लीजिए, ठीक है? यहाँ पे पार्टिसिपेशन तो डेफिनेटली कोई मैरिड कपल भी हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो अगर आपको ऐसा लगता है कि उसमें कोई डिसहार्मनी क्रिएट हो रही है, कोई बर्डन क्रिएट हो रहा है और आप अकेले परेशान हुए जा रहे हो, डिसअपॉइंटमेंट में जा रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है नहीं जाना है, क्योंकि आप ऑलरेडी इंपॉर्टेंट हो, आपका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कनेक्शन वाइज भी देखो तो आपकी एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप अपनी इंपॉर्टेंस का एहसास दिलाने के लिए आपको कुछ भी कहना नहीं है, ठीक है? आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना है सामने वाले को, क्योंकि ऐसा होगा जब तो उसको सामने वाले को अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि आपका किरदार क्या है, ठीक है? आपको अपना किरदार बोल के बताने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये कोई स्पेल वर्क का भी मुझे यहाँ पर लग रहा है। देखिए गाइज, मैं इतना जानती हूँ कि स्पेल वर्क इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं कि किसी का रिश्ता तोड़ दे, ठीक है? ना ही किसी की मैनिपुलेशन टेक्निक्स जो होती है वो इतनी इफेक्टिव होती है कि दो लोगों का इतना मजबूत रिश्ता, इतना यू you नो know, ये जो चीजें होती है, इतना बॉन्ड होता है एक दूसरे के बीच में, वो किसी और थर्ड पार्टी की वजह से अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ तो रिश्ते में भी है ना। तो वो चीज मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं सामने वाले को रियलाइजेशन नहीं है, या वो इतना मैच्योर नहीं है, या वो इतनी मैच्योर नहीं है, मेल है फीमेल है जो भी है, या फिर जो भी सिचुएशन आपके आसपास चली, चाहे आपके हेटर्स की वजह से चल रहा है, तो वो भी जो लोग हैं, वो जो क्रिएट करने की कोशिश करें वो नहीं कर पाएंगे। क्यों ऐसा है? क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो डिवाइन के साथ है उसका मुकाबला तो नहीं हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर डेफिनेटली ये, चाहे आपको ऐसे देखना चाहते हैं ये जो भी पर्सन है, जाने या अनजाने, लेकिन आप ऐसे हो, ठीक है? आपकी एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, तो आपको मैनिपुलेट करना, आपको बेवकूफ बनाना, आपके साथ गेम्स खेलना, ये सब चीजें नहीं हो सकती।
तो अगर आप जानते हो कि आपके साथ माइंड गेम्स खेले जा रहे हैं, आप ये जानते हो कि आपकी वैल्यू नहीं हो रही है, तो साइलेंट हो जाइए, बिल्कुल साइलेंट। आपको कोई लड़ाई नहीं करना, कोई कम्युनिकेशन नहीं करना, किसी को कोई समझाने का काम नहीं है। आप बस अपनी मैच्योरिटी के साथ साइलेंट हो जाइए, ठीक है? क्योंकि आपका साइलेंट होना ही बहुत कुछ, ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, ब्रेक थ्रू। और किस चीज़ से ब्रेक थ्रू? जो जिस दुःख में, जिस पेन में अभी आप इस वक़्त हो, ठीक है? ये आपका दुःख, और या गाइस देखिए, जजमेंट का कार्ड आ चुका है एंड यहाँ पर जस्टिस भी है। मैं क्या ही बोलूँ? मैंने बोला ना, डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है, डिवाइन नहीं छोड़ेंगे, आपको कोई ना कोई सपोर्ट आ रहा है, क्योंकि जस्टिस एंड जजमेंट दोनों कार्ड साथ में आना, इट्स नॉट अ जोक। तो डेफिनिटली आप ये देखिए, अभी आपको काऊ की आवाज़ आई, इट्स अ कन्फर्मेशन। डेफिनेटली इट्स अ कंफर्मेशन फ्रॉम डिवाइन कि आपकी लाइफ में जजमेंट एंड जस्टिस हो रहा है। तो जो भी लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं आपकी लाइफ में, ये जिसकी वजह से भी आपकी लाइफ में ये दुख आया है, ठीक है? आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, देखिए यहाँ पर ये एक साधु इंसान है जो यहाँ दुख में बैठा है। तो एक प्योर सोल को तड़पाना, एक प्योर सोल का दिल तोड़ना, उसकी सजा क्या होती है, ये लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए इन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया है अपनी लाइफ में। किसी ऐसे इंसान को दुखी करना जो डिवाइन का बच्चा है, वो सोच भी नहीं सकते उन्होंने अपना क्या प्रारब्ध बनाया है यहाँ पर, क्या कर्मा उन्होंने क्रिएट किया है, इसका भुगतान उन्हें कैसे करना पड़ेगा, ये लोग नहीं जानते गाइस। प्रे फॉर देम। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि जो उन्होंने आपके साथ रॉन्ग किया है, जो चीजें गलत करी हैं, आप दुख में हो, आपको पॉजिटिव होने के लिए बोल रही हूँ मैं, लेकिन मैं आपको ये भी बता रही हूँ गाइस, अगर एक इतनी प्योर सोल को कोई दुख देता है, कोई दर्द देता है, कोई तकलीफ देता है, जिसकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आते हैं, तो उसको डिवाइन कभी अनदेखा नहीं करेंगे, उसको पनिशमेंट मिलेगा और आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू आएगा। और जब आपकी लाइफ में ये ब्रेक थ्रू आएगा, आप बिल्कुल इस साइकिल से रिलीज हो जाओगे, आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे, ठीक है? ये चीजों से आप बिल्कुल बाहर आ जाओगे, आप मूव ऑन कर जाओगे। लेकिन ये जो लोग हैं, ये चाह के भी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इन्होंने ये साइकिल क्रिएट कर लिया, बैड कर्मा क्रिएट कर लिया, फंसो इसमें, दैट्स इट। ठीक है? तो आपको सपोर्ट आ रहा है, ये बात मान के चलिएगा, इट्स अ कंफर्मेशन कि आपको जरूर 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 डिवाइन की तरफ से सपोर्ट आ रहा है, ठीक है? और भी देख लेते हैं। लोग बहुत पंगे लेते हैं आपसे, ठीक है? ये चीज तो मैंने देखा है आपकी रीडिंग्स में, लोग बहुत पंगे लेने की कोशिश करते हैं आपसे बिना जाने कि आप चीज क्या है, ठीक है? आप कितने मजबूत हैं। आपको हमेशा अंडर एस्टिमेट किया जाता है। क्यों? क्यों अंडर एस्टिमेट किया जाता है? क्योंकि आप बहुत नाइस होते हो, लोगों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हो, तो लोगों को लगता है चलो ठीक है, ये तो बेवकूफ है, इसके साथ तो कुछ भी किया जा सकता है, इसको इजीली टारगेट किया जा सकता है, बेवकूफ बनाया जा सकता है, ये सब चीजें लोगों को लगती है। बट जैसे ही वो जो उनका कर्मा क्रिएट हो जाता है, उसके बाद जब उन पे चीजें बैकफायर होना शुरू होती है, जब चीजें उनकी तरफ पलटना शुरू होती है, जब आपकी स्पिरिचुअल फोर्सेस इन लोगों के अगेंस्ट हो जाती है, जब इन पे वार किए जाते हैं एक के बाद एक, तब इनको पता चलता है कि आपकी असली पावर क्या है, आप कितनी पावर अपने साथ कैरी करके चलते हो। ओके, चलिए टैरो से भी देख लेते हैं एक बार। प्लीज डिवाइन एंजल्स, प्लीज बताइए, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए यहाँ पर। ओके गाइस, बहुत या अगेन यहाँ पर शो हो रहा है कि इट्स अ लव कनेक्शन, ठीक है? कोई है जो अपने कनेक्शन में परेशान है, लवर्स। ये कार्ड यहाँ पे कंफर्म कर रहा है, एंड 2 ऑफ कप्स। तो ये जो भी चीजें है ना, ये आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है ये 2 चीजों में, ठीक है? जिन चीजों को लेके आप परेशान हो रहे हो ना, आज आपको दर्द में हो, तकलीफ में हो, टेंशन मत लीजिए, वो चीजें बैलेंस में आ जाएगी, ठीक है? वो चीजें बैलेंस में आ जाएगी, क्योंकि आपकी लाइफ में टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है, इट्स अ मेजर अरकाना, तो डेफिनेटली ये चीजें होनी है। लवर्स का कार्ड भी एक मेजर अरकाना है, एंड यहाँ पर एम्परर भी आया है गाइस। या एक चीज मुझे यहाँ पर और नजर आ रही है विद दी एम्परर कार्ड, अगर आप किसी यू नो किसी ऐसे कनेक्शन में है जो कि सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, उन लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि अगर किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपका पर्सन आपसे दूर हुआ है, कुछ ऐसा अगर कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप डिसअपॉइंटमेंट में हो, तो कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है? यहाँ पर बैलेंस आने वाला है उन चीजों में, लेकिन उसके अलावा थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट का ये एक संकेत है कि ये जो आपकी लाइफ में अभी चल रहा है,
वो किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से चल रहा है, कोई स्पेल वर्क भी हो सकता है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ निराशा हो रही है आपको, डिसअपॉइंटमेंट्स हो रही है चीज़ों को लेकर के, कुछ ऐसे हालात आपके आस-पास बन रहे हैं जो कि आपको लग रहा है आपके फेवर में नहीं है। एंड बॉटम की एनर्जी है द वर्ल्ड कार्ड। तो डेफिनिटली ये कार्मिक साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है, बैलेंस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है? ये सब चीज़ों से आप उबर रहे हो। ये मान के चलिएगा कि अगर एक बार आप इन चीज़ों से उबर गए, आपने अपने आप को सँभाल लिया, उसके बाद आप डिवाइन पर छोड़ दीजिए। ये चीज़ें ना उनको ही हैंडल करने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो चल रहा है ना, मुझे अच्छी वाइब नहीं आ रही है, ओके? या टू ऑफ पेंटिकल्स जगलिंग चल रहा है, दो लोगों में फाइट्स चल रही हैं, या मिसअंडरस्टैंडिंग या कंफ्यूजन। आपकी लाइफ में इल्यूजन क्रिएट किया गया गाइस, कोई ना कोई इल्यूजन वाला स्पेल हुआ है यहाँ पर, या फिर कोई पर्सन आपको लेकर के कंफ्यूज्ड है, ठीक है? ये एम्परर आपके लिए कंफ्यूज हो सकता है, या फिर आप एम्परर हो सकते हो जो ये वीडियो देख रहे हैं। तो डेफिनेटली कोई ना कोई कंफ्यूजन चल रहा है किसी कनेक्शन में। इट्स अ डबल कंफर्मेशन, ओके? या फाइव ऑफ कप्स, दुख में, दर्द में हो आप, ठीक है? आपकी लाइफ में कोई तकलीफ है, कोई पेन है जिससे इस वक्त आप गुजर रहे हो, बहुत डिसअपॉइंटेड हो, बहुत डल एनर्जी में हो, ओके? या किंग ऑफ कप्स, बट आपके पास कमिटमेंट आ रहा है गाइस, आपके पास लव आ रहा है, ठीक है? ये देखिए, ये यहाँ पर कंफर्म कर रहा है कि ये जो ऑफर आ रहा है या ये जो भी आ रहा है, बट ये बाद में आएगा, पर पहले आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी है गाइस, ठीक है? इस पर्सन को ये एहसास दिलाना जरूरी है कि आप इसके लिए क्या मायने रखते हैं, और उसके लिए आपको एक भी वर्ड बोलने की जरूरत नहीं है। या 10 ऑफ स्पोर्ट्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए अभी आप जितना पेन में हो, या इट्स अ फूल कार्ड अगेन, यहाँ पर भी है फूल, इसके पीछे भी देखा मैंने अभी, तब मैंने इग्नोर कर दिया था उसको, बट इट्स अ कंफर्मेशन कि आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट होने वाला है। मे बी इस कनेक्शन में न्यू स्टार्ट होगा। ये जो भी आप लोगों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, इल्यूजन क्रिएट हुआ है, मे बी इट्स अ पॉजिटिव साइन, ठीक है? इसको एज अ पॉजिटिव साइन लीजिए। एंड उसके अलावा यहाँ पर आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब कम्युनिकेशन। जिस चीज को लेकर के इस वक्त 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब आप जानते हो कि बहुत ज्यादा दर्द में, तकलीफ में इस वक्त आप हैं, ठीक है? आपको बहुत पीड़ा हो रही है, किसी चीज़ का ट्रॉमा लगा है आपको, ठीक है? सदमा लगा है, किसी पर्सन के बिहेवियर से, या कुछ ऐसे हालात बने आपके आसपास जिसकी वजह से आप डिसअपॉइंटेड हो, बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई सपोर्ट नहीं है। डोंट वरी, पूरी स्पिरिचुअल टीम का सपोर्ट आ रहा है आपके पास, या कोई इन्फॉर्मेशन आ सकती है, कोई ना कोई सपोर्टिव चीज़ें आपके पास आ सकती हैं जो डिवाइन की तरफ से होंगी, ठीक है? या कुछ ऐसे हालात बन सकते हैं जहाँ पर आप सोचोगे भी नहीं कि ये चीज़ें कैसे हो गई? अचानक से कुछ होने की एनर्जी है, कुछ आपके फ़ेवर में कुछ होने की एनर्जी यहाँ पर मुझे महसूस हो रही है। उसके बाद काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी आपके माइंड में। जिस क्लैरिटी की तलाश में आप हैं ना, वो क्लैरिटी आपके पास आ सकती है। एंड बॉटम की एनर्जी है यहाँ हर्मिट। तो इस वक़्त आप ऐसे बैठे हो, ठीक है? आप डिवाइन से सवाल-जवाब कर रहे हो। मेबी आपके मन में बहुत कन्फ्यूज़न है कि चीज़ें क्यों हो रही है आपके साथ। आप बहुत दर्द में हो, तकलीफ़ में हो, या डेविल है यहाँ पर। गाइज़, इट्स अ कन्फर्मेशन कि कुछ ना कुछ नेगेटिव हुआ है आपके पीछे। आपके पीठ पीछे कोई ना कोई मैनिपुलेशन या कोई ना कोई स्पेल वर्क इसमें इंक्लूडेड है। देखिए, मैं इस रीडिंग को बिल्कुल भी स्पेल वर्क में नहीं ले जाना चाहती थी, और ना ही मैंने अपने चैनल मैसेज में ये आपको बताया, क्योंकि मैं इस चीज़ को इतना मानती नहीं कि एक डेविल की वजह से या किसी स्पेल वर्क की वजह से, बट यहाँ पर हुआ है गाइस, ठीक है? जिसकी वजह से कोई पर्सन ने आपसे दूरी कर ली, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, या आपके साथ माइंड गेम्स खेले, या ये कोई डेविल पर्सन है जो आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहा है। ये भी चीजें हो सकती है, कोई कार्मिक से आप डील कर रहे हो, तो इन सारी चीजों से आप मूव ऑन करोगे, ठीक है? और अगर ये आपका ट्रू पार्टनर है, जैसा कि लवर्स का कार्ड भी था, यार एक तो मुझे समझ में नहीं आता है, ये रीडिंग्स में कई बार ऐसा होता है ना गाइस कि आपका ट्रू पर्सन भी आ जाता है, उसके साथ साथ आपका जो कार्मिक पर्सन है वो भी आ जाता है, ठीक है? तो ये कोई थर्ड पार्टी, कार्मिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है जिसने ये सब किया है आपके और आपके पार्टनर को अलग करने के लिए, ठीक है? तो डेफिनेटली, और ये मैंने बहुत बार ही नोटिस किया रीडिंग्स में कि कई बार ही ऐसा होता है कि कोई ट्रू कनेक्शन है लेकिन वहाँ डेविल आ रहा है, और डेविल तो इतनी बार आ चुका है इन रीडिंग्स में, तो डेफिनेटली ये प्रेजेंट है, ये खुल के सामने आ रहा है गाइस। इसमें छुपाना वाली कोई बात नहीं है, ना ही इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात है। डेफिनेटली ये डेविल वर्क कर रहा है यहाँ पर, किसी ना किसी पर्सन के रूप में ये डेविल आपकी जिंदगी में मौजूद है, ठीक है? ये एनर्जी आपकी लाइफ में है, तभी इतनी प्रॉब्लम आ रही है, तभी आप इतने दर्द में हो। लेकिन अगेन मैं बोलूंगी, डिवाइन पर छोड़ दीजिए, इससे डील डिवाइन को करने दीजिए, इस डेविल से डिवाइन को खुद ब खुद डील करने दीजिए, क्योंकि इसे भी तो पता चलना चाहिए ना कि एक डिवाइन के बच्चे के साथ गलत करने का क्या क्या उसका रिजल्ट होता है, ओके?
हेरोफेंट एंड द हैंग्ड मैन, या इसने आप जब जब इस डेविल ने आपको लटका के रखा, आपको स्टक करने की कोशिश की, आपकी चीजों को स्लो डाउन करने की कोशिश की, तब तब आप हेरोफेंट की एनर्जी में आए हो। इस ये जो चीज है ना, जिसने आपको स्टक करके रखा, आपको निराशा में रखा, आप बहुत डिसअपॉइंट हुए चीजों से, मैं कह रही हूँ ना, जो होता है आपके फेवर में होता है गाइस। इट्स अ कंफर्मेशन कि जिस किसी ने भी आपको पेन दिया, दुख दिया, दर्द दिया, आपको बांधने की कोशिश की, आप पर बर्डन्स डाले, ठीक है, आपको स्ट्रेस में डाला, उसने आपको और ज्यादा विजडम दे दी, उसने आपको और ज्यादा गुरु की एनर्जी में ला दिया। आप हेरोफेंट की एनर्जी में आ रहे हो, आप एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हो जहां पर आप मास्टर बन रहे हो गाइस, स्पिरिचुअल मास्टर की एनर्जी, ठीक है। ये बहुत रियल एनर्जी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है कि आप स्पिरिचुअल मास्टर बनोगे। आपसे बहुत लोग सीखेंगे कि किस तरीके से डेविल से डील किया जाता है गाइस। ये जो डेविल पर्सन जो आपके आसपास होते हैं, मे बी ये पर्सन एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो बहुत ही नार्सिस्टिक टैक्टिक्स का हो, ठीक है, किसी नार्सिस्टिक से आपने डील किया है पास्ट में। या अगेन 4 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अ ग्रीडी पर्सन, ठीक है। ये पर्सन गैम्बलिंग में हो सकता है, जुआ खेलता है, ऐसी कोई पहचान हो सकती है इस पर्सन की। या फिर बहुत लालची है, बहुत लालची, पैसों का, लग्जरी का, मटेरियलिस्टिक लाइफ का इतना लालच आपने देखा होगा इस पर्सन की एनर्जी में, जो कि हर हाल में आपका कुछ, जो आपका हिस्से का है ना, वो छीनने की कोशिश। ये देखिए, आपके हिस्से का छीनने की कोशिश, और साइड आई से आपको देखना कि कैसे भी करके बस आपसे कैसे छीन लिया जाए, आपकी हक की चीजें छीनना, ठीक है। इनफैक्ट आपका जो प्यार है, उसको पता है इस पर्सन को कि ये आपका लव है, ये आपका है, लेकिन उसको भी आपसे छीनना, मतलब आपके पास कुछ नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये एनर्जी है, बहुत ही स्नीकी एनर्जी है। बट डोंट वरी, डिवाइन पर छोड़ दीजिए इन लोगों को, क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पे इन्होंने जो कर्मा क्रिएट किया ना गाइस, बहुत बुरा होगा इनके साथ, बहुत बुरा, जो कि हम चाहते भी नहीं है, बट फिर भी इन्हें वो फेस करना पड़ेगा जो इन्होंने सोचा भी नहीं है। एक डिवाइन चाइल्ड को दुख देना, तकलीफ देना, हमेशा आप तो पावर में ही आओगे। आपको अगर कुछ दुख तकलीफ मिलेगी तो आप तो हेरोफेंट की एनर्जी में आ चुके हो, ठीक है, इट्स योर प्रेजेंट एनर्जी, ठीक है। ये तो एनर्जी आपने कर ली अपनी, आपने अपने पेन को अपनी पावर में बदल दिया, ठीक है, क्योंकि आप एक एल्केमिस्ट हो, आप अपनी पावर्स को चेंज करना जानते हो, आप जानते हो कि किस तरीके से अपनी एनर्जी को सेव करना है, एंड इस डेविल से डील कैसे करना है आप बहुत अच्छे से जानते हो। बट फिर भी यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ, इन्होंने अपना बहुत बुरा कर्मा क्रिएट किया गाइस, एंड इस पर मैं नेक्स्ट रीडिंग इसी पर करने वाली हूँ कि आपके पीठ पीछे चल क्या रहा है, ठीक है। तो ये चीजें जानने की कोशिश करेंगे, बट आज जो मेन मैसेज था वो इसलिए था क्योंकि आप दर्द में हो और डिवाइन आपको दर्द में नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है। ये सेल्फ केयर ऑरेकल है जिससे मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ, और भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी डीप एनर्जी से जुड़ने के लिए बोला जा रहा है, इसलिए मैं ये डेक काम ले रही हूँ। ओके, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को, प्लीज बताइए। प्लीज डिवाइन एंजल्स, अभी इस वक्त जिस पेन में वो है उन्हें और क्या एडवाइस की जरूरत है, प्लीज बताइए। द गिफ्ट ऑफ फ्रीडम, रूट चक्रा। तो यहाँ पर ये मैसेज क्लियर आया है, देखिए अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये देखिए दो लोग आपस में यहाँ पर एक दूसरे के सामने, ये लव वर्ड्स हैं, एंड यहाँ पर ये आपके सेल्फ की एनर्जी है। तो आपको बोला जा रहा है कि अपना, जिसके साथ भी आपका कनेक्शन है वो बाद का कनेक्शन है, लेकिन पहले आपका कनेक्शन है डिवाइन के साथ। तो आपको गिफ्ट ऑफ फ्रीडम दिया जा रहा है, आपको बिल्कुल फ्रीडम दी जा रही है ऐसे लोगों से जो आपको दर्द पहुंचाते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ यूनियन की भी एनर्जी है। जैसे ही आप इन चीजों को इजी में लोगे, ठीक है, जितना ज्यादा इजी गोइंग रहोगे उतना ही ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर किसी का रूट चक्रा हील हो रहा है ऐसा देख रही हूँ मैं, मे बी आपके पर्सन का हो सकता है, जिसका रूट चक्रा मे बी यहाँ पर स्पेल वर्क के थ्रू ब्लॉक किया गया हो, ठीक है, या आपका किया गया हो, कुछ भी हो सकता है। देखिए स्पेल वर्क आप पे भी हो सकता है, आपके पार्टनर पे भी हो सकता है, किसी पे भी हो सकता है, बट वो चीजों को हील किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी भी आ चुकी है, तो जो भी कुछ नेगेटिव स्पेल आपकी तरफ भेजे गए थे वो यहाँ पर हील हो रहे हैं, यहाँ पर बैकफायर भी हो रहा है क्योंकि इस पर्सन ने बहुत गंदा क्रिएट कर लिया अपने लिए। तो डेफिनेटली ये जो है इसको बहुत भारी पड़ने वाला है। या सोल लेसन ट्रुथ, देखिए आपको साइलेंट होने के लिए बोला जा रहा है, देखिए साइलेंट साउंड्स, लिसन, एंड सोल लेसन ट्रुथ, थ्रोट चक्रा। आपको अपनी कम्युनिकेशन किसी से ब्लॉक करने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पर थ्रोट चक्रा का कार्ड है गाइस।
इट्स अ कंफर्मेशन कि आपको किसी पर्सन को साइलेंट ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें उन्हें खुद ऑब्ज़र्व करने दीजिए, कुछ चीज़ें देखिए जैसे आपने अपने ऊपर काम किया है, आपने अपने आप को इतना विज़डम में लाया है, आपने इतनी मेहनत करी है किसी चीज़ के लिए, तो सामने वाले को भी थोड़ा मेहनत करने दीजिए, ठीक है? उसे भी सोल लेसन लेना ज़रूरी है, ओके? यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है और भी देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, जितना आप चुप रहोगे, जितना ज़्यादा साइलेंट रहोगे, उतना ही ज़्यादा आप शोर सुन पाओगे जो आपके आसपास चल रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त आपके लिए, ठीक है? ये आपके फायदे के लिए है। या द नेक्स्ट कार्ड इज होपोनोपोनो प्रेयर। गाइस मैंने बोला था यहाँ पर 333 3 बार आ चुका है, तो इट्स अ कंफर्मेशन, इट्स अ मास्टर नंबर, ओके? तो होपोनोपोनो प्रेयर आपके कनेक्शन को और मजबूत बनाएगा, ठीक है? और आपके पार्टनर को टेलीपैथिकली ऐसी एनर्जी जाएगी जिसकी वजह से वो खुद मजबूर हो जाएंगे आपके पास आने के लिए, ठीक है? ये उन लोगों के लिए जो यूनियन में आना चाहते हैं, जो रेमेडी एज ए रेमेडी इस चीज को लीजिए। होपोनोपोनो प्रेयर करना बहुत जरूरी है। ये देखिए, और पॉजिटिव अफर्मेशंस करना है। अगर आप गौर से देखोगे यहाँ पे, ये देखिए, बेटर बॉडी, ठीक है? एंड पॉजिटिव अफर्मेशंस कीजिए, अपने आप को मैनिफेस्टेशन में लाइए, ठीक है? जर्नलिज्म कर सकते हैं आप, ठीक है? अपनी जो मैनिफेस्टेशन है आप किसी डायरी में लिख सकते हो, अपनी खुद की डायरी बनाइए, ओके? या आप इस कार्ड को गौर से देख लीजिए। आप चाहो तो कुछ सेकंड का पॉज करके भी देख सकते हो, अच्छे से जो इस कार्ड पर लिखा है वो आप देखिए, और ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है, ओके? पॉजिटिव अफर्मेशंस करना है। और उसके अलावा होपोनोपोनो प्रेयर कैसे करते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, यूट्यूब पे आप सर्च करो, आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पर ये चीजें आपको हील करेंगी, ठीक है? आपको साइलेंट होने में मदद करेंगी, आपको शांत करेगी, आपको डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी से बाहर लाएंगी। या अगेन थ्रोट चक्रा है बॉटम में, एंड यहाँ पर आ रहा है रीसाउंडिंग साउंड। तो यहाँ पर डिवाइन का जो साउंड है आपको उससे जुड़ना है, ठीक है? आप हीलिंग साउंड सुन सकते हो, ये भी आपके लिए इफेक्टिव होगा, ठीक है? या आप जितना ज्यादा अभी इस वक्त साइलेंट रहोगे ना, वो आपकी थ्रोट चक्रा को हील करेगा, आपकी ओवरऑल हेल्थ को ठीक करेगा, ठीक है? और आपके आसपास जो सराउंडिंग्स में भी फर्क पड़ेगा उसका, वो अलग, ठीक है? तो यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है अभी कि थोड़ा साइलेंट होइए, होपोनोपोनो प्रेयर्स कीजिए, क्योंकि डिवाइन को ग्रेटिट्यूड करना बहुत ज़रूरी है गाइस, है ना? तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे आपके लिए अभी ज़्यादा ज़रूरी लग रही है। बाकी आपके जो पीठ पीछे चल रहा है, जो ये स्नीकी लोग आपके खिलाफ कर रहे हैं, उस पर मैं नेक्स्ट रीडिंग ज़रूर लेकर आऊँगी, ओके? सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। Thanks for watching. Bye bye. Take care. Love and light.